रहे थे। शायद इसके पीछे कोई खास वजह थी। मैंने उस छोटी लकड़ी की तलवार को सावधानी से अपने हाथ में रख लिया। उस गली के भीतर का यह संसार सच में किसी प्राचीन प्रेडेसेसर जैसा लग रहा था। तभी गिंग हान ने हिचकते हुए कहा, सीनियर, क्या आप इस डीमन बीस्ट नोबल क्लैन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे फेलो डिसाइपल्स को हाफ वेस्ट क्लैन ने लगभग 1 साल से घेर रखा है। वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। मैंने कहा, जरा विस्तार से बताओ। तब गिंगान ने आदर से पूरी कहानी बताई। पता चला कि उसके मास्टर ने इसी वीरान जगह पर चिंगले सेक्ट की स्थापना की थी। 1 साल पहले बनवा ट्राइब, जो पहले चिंग सेक्ट के साथ शांति से रहती थी, अचानक बड़े हमले के साथ टूट पड़ी। चिंग सेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। सौभाग्य से महान वेस्टलैंड एम्परर के दूसरे सेक्ट्स मदद के लिए आए और हाफ वेस्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बाद हाफ वेस्ट ने अपनी रणनीति बदल दी और पूरे चिंगले सेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया। सारे संसाधनों की आपूर्ति काट दी ताकि उन्हें भूखा मार सके। हान को रीइंफोर्समेंट ढूंढने के लिए भेजा गया था, और अगर वह असफल भी हो जाए तो कम से कम कुछ सप्लाईज लेकर लौट आए। गिंग हान की बात सुनने के बाद मुझे आखिर सब समझ आ गया। मैंने कहा, सब ले जाओ। अगर यह काफी नहीं है तो मेरे पास यहाँ बहुत ज्यादा है, सच में बहुत ज्यादा। चेन वू बीस्ट्स के मांस में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, और ये शरीर को लिन डान जितना मजबूत भी बना सकता है। अगर उनके पास ये स्पिरिचुअल मीट होगा तो वे बॉनवो को पीछे धकेल सकते हैं। ग्विंगहन ने तुरंत ब्लेसिंग से अंकित अपना स्टोरेज पाउच निकाला और उसे लॉबस्टर की तरफ लहराया। अगले ही पल लॉबस्टर के पंजे गायब हो गए। उसने देखा और बोली, अरे, ये तो पहले ही भर गया। फिर उसने कहा, सीनियर, मैं इसे निकाल कर खेलने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका स्पेस इतना छोटा होगा। सीनियर, मैं अब वापस लौटने की तैयारी कर रही हूँ। क्या आप मेरे साथ चलकर देखना चाहेंगे? चिंगहान ने विदा ली और कहा, अगर कभी समय मिले तो चिंग सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। ये कहकर ए एन जल्दी जल्दी महान वेस्टलैंड की गहराइयों की तरफ बढ़ गई। मैं कांच के बॉक्स के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। सचमुच, जैसे जैसे वह चलती गई, बॉक्स के अंदर का दृश्य भी बदलता गया, लेकिन कैमरा हमेशा गोइंग है पर ही केंद्रित रहा। दूसरी तरफ चिनवान माउंटेन के नीचे अंधेरी परछाइयों की लहरें चिंगलाए सेक्ट के पहाड़ को चारों तरफ से घेर रही थीं। उसके चारों ओर गुलाबी रोशनी की धाराएं घूम रही थीं, और कभी-कभी बिजली चमक उठती थी। यही चिंगले सेक्ट की प्रोटेक्टिव एंशिएंट थंडर फॉर्मेशन थी, जिसने लंबे समय तक याओ क्लान की घेराबंदी को झेला था। उसे तोड़ पाने में असफल होकर याओ क्लैन ने घेराबंदी की रणनीति अपनाई थी, ताकि धीरे धीरे चिंगयुन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को कमजोर किया जा सके। याओन के शिविर के केंद्र में एक भेड़िए के सिर और इंसान के शरीर वाला प्राणी वुल्फ वेस्टेड याओ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वही हाफ याओ क्लैन का नेता हाई था। वह झुंझलाकर बोला, मैंने तो शुरू से ही कहा था, हमारे ग्रेट वेस्टलैंड एम्पायर के रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम हैं। अब हमें इंसानों से भी लड़ना पड़ेगा। हम सब पहले ही कंगाल हैं। इंसानों से लूटकर भी हम अमीर नहीं बनेंगे। दूसरा बोला, सही कहा। अगर यह टकराव ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं इंसान टिक पाएंगे या नहीं। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। याओजू, तुमने यह खबर मेरे पास पहुंचाने में इतनी देर क्यों कर दी कि उस सेक्ट का गार्डियन इतना शक्तिशाली है? तुम लोग तो बुरी तरह टूट चुके हो और बस समय काट रहे हो। उसकी जबरदस्त आभा ने आसपास मौजूद हाफ वेस्टसेसेस को घुटन में डाल दिया। वे घबरा कर बोले, यह कैसे हो सकता है? एक प्राचीन महान शक्ति, एक महान सेज ऐसी जगह पर क्यों आया है? माय लॉर्ड, आपको पता नहीं है, चिंगले सेक्ट के बाद दूसरे सेक्ट्स भी निशाने पर आएंगे, इसलिए वे सब यहाँ इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। भले ही महान वेस्टलैंड के सेक्टर छोटे हों, लेकिन उनकी संयुक्त ताकत काफी खतरनाक है। बूढ़ा हंसा, बस भीड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम एल्डर की स्थिति अब काफी हद तक स्थिर हो चुकी है। अब हम इन बदतमीज जीवों से निपट सकते हैं। एक हाफ ब्रीड बुदबुदाया, आखिर हमने कौन सा पाप किया है? हमें इंसानों के झगड़ों में क्यों घसीटा जा रहा है? बूढ़ा बोला, फिर भी तुमने कुछ काम तो किया है। कम से कम तुमने उन्हें यहीं फंसा रखा है ताकि वे भाग न सकें, भले ही एक औरत भाग निकली हो। तुरंत जवाब आया, चिंता मत कीजिए लॉर्ड,
मैंने पहले ही लोगों को उसे पकड़ने भेज दिया है। बूढ़ा ठिठक गया और जल्दी से एक चित्र निकाला। उस चित्र में कोई और नहीं बल्कि गुइंगन थी। तभी एक जवान भेड़िया दौड़ता हुआ आया और बोला, जिस इंसान का पीछा किया जा रहा था वह मर चुका है। क्या? उस औरत को भागने दिया और अब वह वापस भी आ गई? कोई गुर्राया। मैं उसे मार डालूंगा ताकि वह दोबारा वापस ना आए। बेहतर होगा सेक्ट मास्टर को भी उसी के साथ पश्चिम भेज दिया जाए। लेकिन किसी ने कहा, गिंगहान ने अपनी सारी ताकत लगाकर हमारी घेराबंदी तोड़ी थी सिर्फ मदद लाने के लिए। अगर कोई शक्तिशाली ताकत सच में आ गई तो? जवाब आया, डॉन सेक्ट के सामने कौन टिक सकता है? दोशवान सेक्ट तो सेंट्रल अर्थ का सबसे बड़ा सेक्ट है, राइटियस अलायंस का सीधा हाथ। हेली इस बूढ़े की ताकत से पहले ही डरा हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली बैकग्राउंड इतना डरावना होगा। एक मामूली चिंगले सेक्ट आखिर दवान सेक्ट को कैसे नाराज कर सकता है? और वह छोटी सी लड़की जो डिसाइपल बनने लायक भी नहीं, कैसे एक महान कल्टीवेटर के पीछा करने का कारण बन गई? हेली की प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि इन बातों को न जानना ही बेहतर है। उसी समय वह छोटा लकड़ी का टुकड़ा जो मैंने मेज पर रखा था हल्के हल्के कांपने लगा। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते लगभग 3 फुट लंबा लकड़ी का टुकड़ा बन गया, जिस पर जटिल और गहरे पैटर्न्स उकेरे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। वह उम्मीद से कहीं हल्का था और उसमें हल्की गर्माहट भी थी। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करूं? मैंने अपने मन में कल्पना की कि यह उड़ने लगे। फ्लाइंग स्वॉर्ड हल्का सा कांपी और धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसलकर हवा में तैरने लगी। वह कमरे में उसी दिशा में उड़ने लगी जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं घबराकर बोला, वापस आओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस बॉक्स से निकली चीज सच में काम कर रही थी। शायद मुझे मरना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कल्टीवेशन रेल्म की चीजें हासिल कर सका तो शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो जाए। अपने उत्साह को दबाते हुए मैंने तय किया कि पहले एक बात की पुष्टि करनी होगी। आखिर वह बूढ़ा आदमी कौन था जिसने मुझे यह बॉक्स बेचा था? आधे घंटे बाद मैं सुबह वाले उसी सड़क के स्टॉल पर पहुंचा, लेकिन वहां न बूढ़ा था और न ही उसका स्टॉल। पास वाले दुकानदार ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें भी उस बूढ़े ने ठग लिया लड़के। असल में उसका बेटा ग्रेव रॉबर है। बेटा जमीन खोदता है और बूढ़ा सामान बेचता है। और सुनो, कुछ दिन पहले उसका बेटा खुद खुदाई करते समय जिंदा दब गया। फिर बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा और वह भी मर गया। इसलिए अपने 800 रुपए वापस मिलने की उम्मीद मत रखना। मैं स्तब्ध रह गया। तो वह कांच का बॉक्स जमीन के नीचे से निकाला गया था और जिसे भी वह मिला उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। तभी मेरा फोन बजा। कॉल मेरे कजन लियांग का था। उसने कहा, सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी और तांग बापाई को धमकी भी दे दी? मैंने कहा, हाँ, तांग बापाई ने मेरी तनख्वाह नहीं दी। उसने कहा, ठीक है, वनचिंग माउंटेन आ जाओ। चिंग माउंटेन टियाना सिटी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जहां तक नजर जाए बस पहाड़ ही पहाड़ हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं चढ़ता गया मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर ऊर्जा का कोई अनंत स्रोत बह रहा हो। कुछ ताकतवर हाइकर्स ने मेरे साथ दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी टेल लाइट्स भी नहीं देख पाए। मैं सोचने लगा, अगर ये हाइकिंग है तो ये लोग पूरे रास्ते जॉगिंग क्यों कर रहे हैं? क्या इंसान चुपके से इवॉल्व हो गए और मुझे बताया भी नहीं? फिर मुझे समझ आया कि ये सब फिशन से मिली स्पिरिट स्टोन की वजह से है, जिसने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया है। भले ही मैंने अभी कल्चरेशन शुरू नहीं की, लेकिन इससे मेरा शरीर काफी मजबूत हो गया है। बाद में मैं गुहान से कुछ कल्चरेशन टेक्निक्स भी मांग लूंगा। मेरा इरादा है कि या तो स्वर्ग के नीचे अजेय बनूं या कम से कम उम्र में मरने से बच जाऊं। जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। वहां एक डाओइस्ट मंक ने मेरा स्वागत किया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही कजन था। उसने गर्व से कहा, देखो मेरा डाओइस्ट क्रेडेंशियल्स, आजकल डाओइस्ट बनने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। मैंने मजाक में कहा, सुना है डाओइस्ट्स अच्छा पैसा कमाते हैं, लगता है तुमने अच्छा कमा लिया। मेरी बात सुनकर ले यंग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, वह तो पहले की बात थी। आजकल तो मंक्स ने हमारा सारा काम छीन लिया है। लोग अब बुधा की पूजा करने चले जाते हैं। क्या तुम खुद डाओइस्ट प्रीस्ट बनना चाहोगे? भले ही अभी ज्यादा